शफकत महमूद के अलावा बाकी तमाम लोगों को मेरा सलाम। 2020 जैसे ही खत्म हुआ बहुत कुछ खत्म हो गया है। शफकत जानी की शफकत खत्म, छुट्टियां खत्म और कोरोना का जोर भी तकरीबन खत्म हो चुका है। खैर जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2020 में कोई खास काम करने को तो था नहीं, सारे थे वेले और पाकिस्तान में एक ही काम था, एक ही खेल खेला जा रहा था जिसका नाम था कोरोना। पाकिस्तान में ये कोरोना वाला सिस्टम शुरू हुआ था मार्च अप्रैल में। अब ये पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि दिसंबर जनवरी में एक मरदमशुमारी रखी जाए ताकि इस बात का पता लग सके कि कोरोना ने पाकिस्तान की आबादी बढ़ाने में अपना कितना किरदार अदा किया है। तो चलो फिर शुरू से शुरू करते हैं। एक तो एक छोटे से बच्चे को उसकी परमिशन के बिना इस दुनिया में लाया जाता है और फिर उसको जबरदस्ती एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जिसको पढ़े लिखे लोग कहते हैं स्कूल, और फिर बस वो नन्ही सी जान भी इस सिस्टम की भेंट चढ़ा दिया जाता है और फिर उसे रोज सुबह सुबह यूं उठाया जाता है जैसे मुल्क पर हमला हो गया और वही आखिरी फौजी बचा हो। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ही सेल्फिश लोगों की पैदावार है। मतलब पढ़ना है तो बस पढ़ते ही रहना है और कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ तीसरा हैप्पी बर्थडे का केक कटा नहीं तो समझो आपका कट गया। तीसरे साल से शुरू होने वाली ये पढ़ाई अगले 30 सालों तक खत्म ही नहीं होती और ये 30 साल की पढ़ाई अगले 30 साल नौकरी करने के लिए की जाती है। क्या ये पढ़ाई आसान नहीं हो सकती? मतलब लाइफ में हमें भी कुछ करने दो यार, कुछ मजे ले लेने दो यार। हमारा दिमाग तो पहले ही बरीमूदा जैसा है, साला इंफॉर्मेशन अंदर जाती तो है फिर पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। शॉर्ट एंड सिंपल करो यार एजुकेशन को, मैट्रिक काफी होता है। मैट्रिक के बाद डायरेक्ट कोई डिग्री विग्री करो और बात खत्म। और वैसे भी कौन सा बड़ा ज्ञान बांटा जा रहा है, मतलब पढ़ाया ही क्या जा रहा है। सिकंदर आजम बरसगीर में कब आया? अरे जब भी आया हो हमें क्या लेना देना यार। सारा बचपन से आया करवा दिया हमारा इन मुगलों के हिसाब किताब रखने में। बाबर कब पैदा हुआ, मुगल खानदान का आखिरी चश्मो चिराग कौन था, शाहजहां की कितनी बीवियां थी। अरे यार ये उनकी पर्सनल लाइफ है, हमें क्या जान के करना। कोई प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है, क्यों किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे हो। और ये अंकल शाहजहां, इनको तो वैसे ही निसाब में से निकाल देना चाहिए। बच्चे बिगड़ रहे हैं भाई, इतना आशिक मिजाज बंदा। बचपन से ही हम लोग इससे इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं और यहीं से फिर तबाही का काम शुरू हो जाता है। बचपन खराब करने में ना वैसे मैथ्स का भी अच्छा खासा हाथ होता है। सारा बचपन तो डर डर के गुजर जाता है कि कहीं मैं फेल ही ना हो जाऊं। खेलना कूदना शरारतें सब बंद। सबसे ज्यादा ये मैथ्स ही पढ़ा और सबसे कम नंबर फिर भी इसी में से आते हैं। सोचते ये थे कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फ्यूचर में बड़ा काम आने वाला है। लेकिन बाद में पता चला जितनी लेस में चिप्स होती हैं और जितना बुलबुले ड्रामे में ह्यूमर होता है ना, इतनी सी भी वैल्यू नहीं है इसकी। हमारे से तो आज तक किसी लड़की ने आके ये नहीं बोला कि बेबी आपका ना अलजेब्रा बड़ा अच्छा है, मेरे से शादी कर लो। और वैसे ये मैथ्स की सारी प्रॉब्लम्स हम ही क्यों सॉल्व करें, कब पढ़ा होगा ये। थक गए हम सॉल्व करते करते। और ये क्या एक्स एक्स वाई वाई लगाई होती है, अपनी एक्स खुद ढूंढो, तुम्हारे चक्कर में हमारे वाली भी एक्स करवाओगे क्या। और एक ना ये मैथ्स के टीचर, इनके मुंह पर कभी प्यार आता ही नहीं है और मजाक लफ्ज इनका दूर दूर तक कोई तल्लक वास्ता नहीं होता। क्या स्केल की तरह एकदम सीधे और कड़क। एक बार मैंने अपने मैथ्स के टीचर को कहा कि सर ये हम इंग्लिश और उर्दू में तो बात करते हैं, मैथ्स में क्यों बात नहीं करते। पता है जवाब क्या मिला? ज्यादा 3-5 ना कर, 9-2 11 हो जा, वरना 6 के 36 दिखेंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। ये ना प्यार मोहब्बत को तो इन लोगों ने एम ही बदनाम किया हुआ है। सही दर्द तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल देते हैं और ये फिजिक्स ना और भी आसान हो जाती है अगर न्यूटन चाचा पर सेब की बजाय दरख्त ही गिर जाता। अजीब इंसान है यार। सेब गिरा तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, खा पी और मौज कर। ये सोचने बैठ गया कि ये सेब आखिर गिरा क्यों। अबे सेब था, टूटेगा गिरेगा ही ना। महंगाई थोड़ी ना थी जो ऊपर से ऊपर ही चलती जाएगी। और फिर ना ये मुझे उर्दू की किताब की तो आज तक समझ ही नहीं आती। इस किताब में आज तक जो भी गजलें और नज़में ली गई है ना, वो सिर्फ इश्क मशूकियों तक रखी गई हैं। महबूब के होंठ ऐसे तो महबूब की आंखें वैसी तो चाल हिरनी जैसी। मतलब इश्क विश्क प्यार मोहब्बत और बस। साला उर्दू की किताब कम और निमरा अहमद का नावल ज्यादा लगता है। क्या रेडमी रोना है यार। मतलब और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, हमें भी कोई पढ़ाई पर तवज्जो देने दो। फिर अगर हम इन्हीं किताबों से इंस्पायर होकर किसी पड़ोसन पर नजर रख बैठे तो फिर भी जीने नहीं देना हमें इन लोगों ने। और एक ये टीचर लोग हैं, इनको कोई आज तक ना तो समझ पाया ना समझ सकता है। वो 3 इडियट वाले को ही देख लो यार। बेटा मर गया लेकिन अगले दिन लेक्चर देने पहुंच गया साला। माँ बाप को ये शिकायतें लगाते हैं, तुम्हारा बच्चा स्कूल में शरारत करता है, तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं है, लड़कियों को छेड़ता है, और अगर स्कूल ना जाओ तो भी एतराज। साला मुर्गा बना के रख देते हैं कि स्कूल क्यों नहीं आए। अरे चाहते क्या हो, बच्चे की जान लोगे क्या।
हमें ना अपने स्कूलों में लड़ाइयाँ और जंगें ही सीखने को मिली हैं। मतलब शुरू से यही सिखाया जाता है कि पुराने वक्तों के बादशाह हज़रात तलवारों से जंगें जीत के आते थे। मतलब हम भी जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो साथ में तलवारें लेके जाएं क्या, और सिलेक्शन ना होने की सूरत में वहीं पे लाशें बिछा दें। लड़ने से जंग जीतना तो सिखा देते हैं, ये नहीं बताते बाद में पुलिस भी आती है वहाँ पे। और एक ना ये बोर्ड एग्जाम्स, यार ये एक अजीब किस्म की सजा होती है। मतलब आपके पेरेंट्स तो आपके पीछे पड़े ही होते हैं, लेकिन ये फर्ज पूरा मोहल्ला भी अच्छे से निभा रहा होता है, जिसका हमारे फ्यूचर से कोई मतलब नहीं होता ना। वो भी अगर उन दिनों में आपको गली में देख लेना तो टॉन्ट करता ही नजर आता है कि तुम्हारे तो इस साल बोर्ड एग्जाम्स है ना। यार यूं ही कह लो कि खाते पीते सोते जागते उठते बैठते आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को क्या मालूम, हम लोग किताब से इश्क करते हैं, हम लोग किताब का नशा करते हैं। मतलब अभी ठीक ठाक है, किताब हाथ में पकड़ी नहीं कि साला ऐसी नींद आएगी ना कि लगता है कि चर्च से भरा हुआ सिगरेट पी लिया हो। और ये बात ना रियलिटी के एकदम पास भी है। 1 मिनट के लिए जरा अपने क्लास के टॉपर को इमेजिन कर लो, साला चिरसौला सा दिखता है। अच्छा अब अगर मैं सीरियसली बताऊं ना तो होता क्या है, गौर से सुनो कि अपने एजुकेशन सिस्टम में आखिर है क्या। पहले होते हैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन जाते हैं। सेकंड क्लास में वो MBA वाले आते हैं जो HR और एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं और फर्स्ट क्लास को कंट्रोल करते हैं। फिर आते हैं थर्ड क्लास वाले जो मैट्रिक और FA वाले होते हैं, वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं और फर्स्ट सेकंड दोनों क्लासों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट जिन्होंने ठेका ले रखा होता है कि उन्होंने हर क्लास में फेल ही होना है, वो अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्लासों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और फिर आते हैं द लेजेंड्स और वो बन जाते हैं पीर फकीर और बाबे, और हर बंदा उनके पास जा रहा होता है और वो सारी क्लासों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा अपने पाकिस्तान में ना अच्छी एजुकेशन लेने के बस 2 ही मकसद होते हैं, शादी और नौकरी। इसके अलावा घंटा। जी कौन? अम्मी? हाँ जी। काम ही छोड़ दे यूट्यूब की जान, पढ़ लिख ले थोड़ा, वरना किसी ने तुझे लड़की नहीं देनी।